अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग। इसके जो की कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चीज़ होती है। इस तरीके से ये जो ब्रिटल मटेरियल है या जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है, इसके जो वर्किंग स्ट्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले इसको हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस है या अलाउेबल स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या होता है। ये है कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि मटेरियल में बर्दाश्त करने की क़ुव्वत सलाहियत कितनी है परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले तक की। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस इसे मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कैन सेफली विदस्टैंड इन स्ट्रक्चर विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको जो यील्ड स्ट्रेंथ है या जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसको डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे हमने पिछली वीडियो में भी इसको बहुत डिस्कस किया, इसमें भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस की मेन कंपोनेंट है कि जिसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आपको पता ही है कि जो स्ट्रेस है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया है विद इन मटीरियल, और जो स्ट्रेन है वो एक रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन कहलाती है। तो ये इसका एक की कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कि की फैक्टर है वर्किंग स्ट्रेस को नापने के लिए। दूसरा है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ को भी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। जी, यानी कि जितने फोर्स लगेगी उतनी ही डिफॉर्मेशन होगी लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तीसरा जो की कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट का हमें पता है कि जी पॉइंट मटेरियल है, यानी कि जो एक पॉइंट है मटेरियल का अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन इफ़ स्ट्रेस रिमूव, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसी तरीके से हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम इसमें जिसको डिवाइड करना है, जिससे हमारे पास ये वर्किंग स्ट्रेंथ निकली, वो कहलाता है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, अ क्रूशल डायमेंशनलेस नंबर यूज टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज़ इन मटीरियल लोड एंड मैन्युफैक्चरिंग ensuring the working stress is significantly lower than the failure stress। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम करते हैं कि जो वर्किंग स्ट्रेस है वो डक्टाइल मटेरियल की क्या होती है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वर्किंग स्ट्रेस को निकालने का तरीका कार ये है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा वर्किंग स्ट्रेस रहेगा, यानी कि अलाउबल स्ट्रेस। इसी तरीके से जो ब्रिटल मटेरियल है उसको भी नापने का तरीका ये कि इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कंक्रीट वगैरह है उसका हमारे पास सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस निकल आएगा। जो वर्किंग स्ट्रेस का मेथड है वो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कि पहला है पर्पस, कि हमने जो उन सा भाई मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि डिफॉर्मेशन से पहले ये मतलब कितना लोड उठा सकेगा। तो उसके लिए पहले हमें भाई डिज़ाइन फ़िलासफ़ी निकालनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना लोड आना है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आजकल के दौर के हिसाब से लगा लें, तो अगर किसी बंदे ने उस स्ट्रक्चर के ऊपर चलना है या उसके ऊपर हमने सोलर की प्लेट्स लगानी है या कोई भारी मटेरियल लगाना है, तो वो कितना लोड उसके ऊपर आएगा। तो जो उसका लोड आएगा उसी हिसाब से ही हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। इसीलिए इसका पर्पस यानी कि डिज़ाइन की फ़िलासफ़ी बनाना ज़रूरी है। दूसरी कहलाती है एजम्पशंस। उसमें जो है हमें मटेरियल के बिहेवियर को देखना है कि हमें यहाँ पर जो मटेरियल है वो एंगल आयरन यूज़ करना है, सी चैनल यूज़ करना है, एच बीम यूज़ करना है, आई बीम यूज़ करना है, या किस किस्म का मटेरियल हमने यूज़ करना है जो कि इतने लोड को उठाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि डिफॉर्मेशन से पहले तक वो उठा सके। तीसरी चीज़ कहलाती है एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जब ज़ाहिर बात है ये दोनों चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कितना मटेरियल का लोड ऊपर से आना है, तो हम उसको काउंटर करने के लिए एक ऐसा कौन सा मटेरियल लगाएं या कौन सी ऐसी शेप लगाएं जिसकी वजह से
वो उस लोड को उठा सके। तो वो चीज़ एप्लीकेशन के अंदर शामिल होती है। लास्ट में हम ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है और ये क्या वाकई मैटर करती हैं। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर होती है कि एक तो ये जो है फेलियर को प्रिवेंट करती है, यानी कि हमने जो चीज़ बाद में फटीग आनी है या जो ब्रेकेज आना है या फ्रैक्चर होना है, उससे पहले ही हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसको हम फेलियर से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अगर हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है कि इसके ऊपर इतना लोड है और ये इतना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है ये स्ट्रक्चर, तो हम वो पहले से ही जो जो भी अगर फ़र्ज़ कर लें कोई अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं तो वो उसको बर्दाश्त करने की काबिल कर सकते हैं उसको। तो तीसरी चीज़ है रिलायबिलिटी कि भाई वो कितना अरसा उसको चल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वर्किंग स्ट्रेस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।